स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम था सोशल हेल्थ। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स ये सोशल हेल्थ को अफेक्ट्स करते हैं। एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डन, रेसिडेंशियल एरिया, वाटर, टॉयलेट, पॉलिटिकल कंडीशंस, प्लेग्राउंड, सोशल ट्रीटमेंट, सोशल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, फूड, क्लॉथ, शेल्टर्स, उसके बाद मेडिसिन्स, ये सभी चीज़ें अफेक्ट्स करती है सोशल हेल्थ के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम ये जो सोशल हेल्थ है इसके फैक्टर्स डिस्टर्ब भी करते हैं। तो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले 3 फैक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, जिसमें मेंटल स्ट्रेस था, जिसमें एडिक्शन था, और तीसरा और लास्ट था इनक्यूरेबल डिसीज़। उसके बाद मैंने बताया था कि किस तरह से सिचुएशंस चेंज हो चुकी है आपके समय की और हमारे समय की, और उसको हमने कंपेयर भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट और कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं या फिर जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे इंटरनेट और मोबाइल का हमारे जीवन के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर क्या परिणाम होता है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ये हमने देखा था। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने कल स्टडी किया था। आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट से रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से हम रिलीज़ कर सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं, वो संस्था के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम क्या होता है? तो ऐसे क्राइम्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, मतलब ये जो क्राइम्स है ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट की सहायता से किए जाते हैं, जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से साइबर क्राइम्स हैं? तो सबसे पहले आप जानते हो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके ऊपर एक नंबर होता है। ओके, तो अगर कोई कंपनी वाले, अगर कोई बैंक वाले आपको इस तरह से आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर पूछते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि ये फेक मैसेज है, या फिर ये फ़ोन जो है वो आपको कई रॉन्ग साइट से आया हुआ है। और ऐसे समय पे हम किसी को भी अपना आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पैन कार्ड नंबर, ये किसी को भी हमें नहीं देना है। ये पहली चीज़। दूसरा साइबर क्राइम जो है, ये साइबर क्राइम देखा जाता है कि कई बार हम लोग एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमें शॉपिंग करनी पड़ती है, और ऐसे समय पे हमें जो कैश हम देते हैं, विच कॉल्ड एज द कैशलेस, ये जो होता है ये कार्ड के थ्रू होता है, और उसके लिए हमारा पिन नंबर बताना पड़ता है। तो ये पिन नंबर जो है ये भी हम किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। ये एक दूसरा साइबर क्राइम का एक ये है, मेथड है। तीसरा जो है, कई बार हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग में हमें दिखाते समय प्रोडक्ट कुछ और दिखता है, जब हम परचेस करते हैं तो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट कुछ और मिलता है ना। तो ऐसे समय भी ये ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। रिप्यूटेड कंपनीज़ या फिर पहले टर्म्स और कंडीशन उसको देख के बाद में ही हमें ऑनलाइन शॉपिंग को परचेस करना है। बैंक ट्रांजैक्शन कई बार हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी है उसके थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन हम करते हैं। लेकिन जब भी हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो देखना चाहिए कि हमारा पिन नंबर कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई पिन नंबर हमारा देखता है तो यस, उससे अमाउंट विड्रॉल भी हो सकती है, और ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो साइबर क्राइम है, ये साइबर क्राइम कई ऐसी चीज़ें होती है जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होती है,
कॉन्फिडेंशियल होती है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होने के बाद कई कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन है, कई गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी कई बार उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वो हम मतलब ली जाती है, वो इश्यू की जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है हैकिंग। तो ये जो हैकिंग है, ये भी साइबर क्राइम का ही एक रूप है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आज देखते हैं कि कई बार फेसबुक ये अकाउंट ओपन करते हैं, ये फेसबुक अकाउंट ओपन करते समय एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, एज लिमिट है। उसके बावजूद भी आज छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स इसको ओपन कर रहे हैं, या फिर किसी का नाम देके उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर की जाती है वो गलत देके अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। प्लीज़ जब भी हम किसी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए कि सच मायने में वो अपने पहचान का है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो ही वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर दी तो आपका डाटा भी उसे दिख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पायरेसी, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिल रहा है। पायरेसी मतलब सपोज़ मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाले हुए हैं, या फिर मैंने कुछ लिटरेचर, मैंने कुछ पोएम लिखी हुई है, मैंने कुछ खुद की एक डॉक्यूमेंटेड कोई एक वीडियो बनाई हुई है, और वही वीडियो कोई और अपने नाम से अगर शेयर कर रहा है तो ये होता है पायरेसी। ओके, जैसे आजकल काफ़ी सारे सीडी जो है, सीडी मतलब मूवीज़ थिएटर में आती है, और विद इन 2 या 3 दिन के अंदर वो मार्केट में हमें रोड पे 20 रुपये के हिसाब से वो सीडी मिलती भी है। तो ये सब क्या है? इट्स अ पायरेसी। ओके, ये ओरिजिनल मूवी नहीं है, ये मूवीज़ का रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो इस तरह से पायरेसी ये भी एक साइबर क्राइम के अंडर में आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है दिन ब दिन, क्योंकि मैसेजेस, वल्गर मैसेजेस, या फिर पिक्चर्स, या फिर कोई ऐसे वीडियोस, ऐसे मैसेजेस जो कि किसी धर्म के बारे में हो, ऐसे मैसेज डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी साइबर क्राइम में ही आएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल आईडी जो है उसके पासवर्ड कोशिश कीजिए कि किसी और को ना दे, वो हमारे पास तक ही सीमित रहे, क्योंकि उसके कारण से काफ़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे मोबाइल नंबर्स दूसरे को इजीली पता हो सकते हैं, और जिसके कारण कई सारे साइबर क्राइम्स दिन ब दिन होते जा रहे हैं। तो ये जो साइबर क्राइम्स है, ये साइबर क्राइम केवल इंटरनेट का दुष्परिणाम है। इसका गलत वे से इस्तेमाल करने से ये सब साइबर क्राइम होते हैं। दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस कारण से ही गवर्नमेंट ने 17 अक्टूबर 2000 में एक आईटी एक्ट बनाया गया है, जो कि टोटली साइबर क्राइम से एक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद 2008 में कुछ उसमें और भी नई चीज़ें ऐड की गई है, और वो साइबर क्राइम के हिसाब से, वो एक्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि ऐसा कोई साइबर क्राइम करता है, ये जो मैंने अभी तक के बताया, इसमें से कोई भी साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है कम से कम 3 साल की सज़ा या फिर 5 लाख रुपए जुर्माना। ये चीज़ गवर्नमेंट ने एक्ट 2000 के अंतर्गत लागू कर दी है। तो इसीलिए ये साइबर क्राइम को अगर हमें बचाना है या फिर हमें उससे बचना है, तो हमें ये सब चीज़ें के बारे में अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, हमारा अकाउंट जो है वो सही हो, फेक अकाउंट ना हो, किसी के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी जाए, हमारा पिन कार्ड, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सब किसी और को शेयर नहीं करना है, पिन कोड नंबर शेयर नहीं करना है। शॉपिंग करते समय, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें अलर्ट रहना है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और के साथ शेयरिंग नहीं करना है। पायरेसी को हमें प्रोत्साहन नहीं देना है। हैकिंग ये कंसेप्ट से हमें टोटली दूर रहना है। व्हाट्सअप, मोबाइल, फेसबुक के कारण हमें जुड़े रहना है, लेकिन सीमित तक के, उसके साथ पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है ना। तो ये सब सिचुएशंस अगर हम हैंडल करते हैं तो डेफिनेटली हम ये साइबर क्राइम को प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, और जिसके कारण हम आने वाले फ्यूचर में आने वाली समस्या को पूरी तरह से
नष्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।